सब सबसे पहले ये मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शिद जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो भी तारीफें करते थे। अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं। जाफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत मुलतवी। फर्द जुर्म की दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा देते हैं। इलेक्शन लड़े और आवाम को फैसला करने दे। मेरे ऊपर इल्जामात लगे हैं और लगे रहेंगे। बदकिस्मती है ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं। लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए, वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको। जो ममालिक के भी लोगों ने इसमें शिरकत की है। और इस अगले साल जो परेड होनी थी उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मदऊ किया था प्रेसिडेंट बाइडन को, लेकिन वो शायद अब नहीं आ सकेंगे। उन्होंने मुआज़रत कर ली है। फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पे तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है। तो पूरे इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है। जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे। उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। आप भाग गए। आप मैं परेशान हैरान होता हूं आपके वकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान है, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो 2 फिक्रे इंग्लिश के नहीं लिख सकते तफसील के साथ। उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की है इस पे ये बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें। उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। अब मैं वो कहना चाहूंगा कि मियाँ साहब, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? मेरा क्वेश्चन है। 76 साल का मैं कल परसों किसी के पास बैठा तो मैंने बात की कि ये आज नहीं पकड़ तकड़ हो रही चीमा साहब। आपने खोड़ो साहब, मोहम्मद अयूब खोड़ो को आपने 2.5 साल की सजा दी थी टाइपराइटर चोरी करने के लिए। ये 1947 की बात है। मेरे एक अजीम फील्ड मार्शल आए फिर उसके बाद, और उसके बाद फिर हम देखते ही रह गए। अयूब खान अजीम फील्ड मार्शल आए। उसके बाद जनरल नियाजी साहब आए जो कहते थे कि मैं तारक बिन जियाद का टाइप का जर्नैल हूं, मैं कलकत्ते पहुंच के दम लूंगा, आखिरी गोली आखिरी सिपाही। ये उनके डायलॉग। फिर जब वो फोर्ट विलियम में गए कलकत्ता, तो किसी ने कहा पहुंच गए हो कलकत्ते आने का बड़ा शौक सी पर। तो ये फिर चीमा साहब, मैं बार बार ये कहता हूं सुनने वालों को, ये मैं समझता हूं मेरे अपने लिए एक शर्मिंदगी है। लाहौर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के फासले पे दिल्ली के अंदर दुनिया और है, दिल्ली के अंदर लोग और हैं, उनके मकासद कुछ और है, और हम हैं यहाँ पे। हर बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होता। पैदा होते ही लंदन के ख्वाब, पैदा होते ही मुल्क से नफरत, मुल्क से भागना। आप देख लें इस वक्त आपके जो हालात हैं इस वक्त। मैं शर्मिंदगी के साथ ये कहूंगा कि आपका हर मुल्क के फैसले करने वाला पाकिस्तानी नहीं है, डुअल सिटीजन। और बदतमीजी के तूफान है चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर। आप कह रहे हैं इलेक्शन होने वाले, कौन से इलेक्शन होने वाले? कैबिनेट भी बन चुकी है आपकी, आप कह रहे हैं कि आपके फैसले, आपका इलेक्शन होने वाला। सीट एडजस्टमेंट क्या इसका मकसद है? किस तरीके से आपके लोगों को कागजात नामजदगी नहीं जमा करने दिए गए? ये आप इलेक्शन इसको कहेंगे आप? मैं तो इसको इलेक्शन नहीं कहूंगा। इलेक्शन तो हो चुके हैं। हर बच्चे को रिजल्ट पता है कि पाकिस्तान का रिजल्ट क्या है, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है,
अदालतें किस तरह लेट गई सारी, अदालतें किस तरीके से रिलीफ दे रही हैं। इनको आप अदालतें कहेंगे? आप इनको अदालतें कहना अदालतों की तौहीन है? ये कौन सी अदालतें? लेकिन चीमा साहब, मैं अफसोस है, मैं ये कहता हूं कि दुनिया में डेमोक्रेसी कहीं भी ऑलमोस्ट ठीक नहीं है, लेकिन आप तो डेमोक्रेसी का ड्रामा करने में भी नाकाम है। भाई ड्रामा कर लेते को अच्छा सा यार, कुछ भरम रख लेते। आपका क्या ख्याल है, यहाँ जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में बैठे हैं सारे, ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं, ये रिपोर्टें नहीं लिख रहे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आपकी ट्रांसलेट होती हैं, आपकी इंग्लिश अखबारें और चैनल तो आपने बंद कर दिए, लेकिन वो ट्रांसलेट कराते हैं, रिपोर्टिंग कराते हैं, वो फिर साइफर भेजते हैं पीछे। और असल वजह यही बताई जाती है कि चूँकि अमेरिका में अगले साल नवंबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और फिर चूँकि सदर और फिर इसराइल और फ़लस्तीन का मामला भी चल रहा है, और इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन की जो अप्रूवल रेटिंग है बहुत ही नीचे है। पब्लिक ओपिनियन पोल्स यही दिखा रहे हैं कि अगर फॉर्मर सदर ट्रम्प अगर वो नॉमिनेट हो गए रिपब्लिकन कैंडिडेट की जानिब से और कोई कानूनी रुकावट ना हुई, तो मुमकिन है कि वो री इलेक्ट हो जाए। और ये बड़ी अजीब सी बात भी है, क्योंकि इकनॉमिकली सदर बाइडेन के होते हुए अमेरिका ने काफ़ी कुछ एक स्टेबल इकॉनमी को स्टेबलाइज भी किया और अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन उसके बावजूद भी फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो नैरेटिव है वो बिक रहा है, और उनका जो पब्लिक ओपिनियन, उनकी रेटिंग्स है बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो इसलिए सदर बाइडेन को ये खदशा है कि कहीं जो है वो सेकंड टर्म में इलेक्ट ही ना हो सकें। भारत ने जहां 26 जनवरी को ये परेड होती है, वहां सदर बाइडेन को इनवाइट किया, तो 27 जनवरी को उन्होंने क्वाड की समिट भी रखी थी। क्वाड, जैसा कि आप जानते हैं, एक सिक्योरिटी डायलॉग है, सिक्योरिटी ग्रुप है, जिसमें 4 ममालिक शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब वो भी नहीं हो पाएगी। अब देखना ये है, भारत के अखबारात ये कह रहे हैं कि जी शायद ये हो जाए इंतखाबात से पहले भारत में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये मुमकिन होगा कि इंतखाबात से पहले हो जाए, क्योंकि अप्रैल मई में तो वैसे इंतखाबात हैं, फिर मई और नवंबर के दरमियान वक्फा बहुत कम रह जाएगा, फिर सदर बाइडेन के लिए आना मुश्किल होगा। और फिर चूँकि 4 ममालिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो स्केजुलिंग का भी बड़ा इशू होता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये अभी वर्चुअली हो जाए, और मुमकिन नहीं है कि इस क्वाड की समिट अब हो पाएगी। दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात है कि बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के दौरे पे थे, तो एक थिंक टैंक में उन्होंने इंगेजमेंट की, इंटरेक्शन किया, और जो पाकिस्तान के अखबारों में ख़बर आई कि उन्होंने वही बात की जो हमारी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो जनवरी 2022 में रिलीज़ हुई थी, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान किसी कैंप या ब्लॉक में शामिल नहीं होगा। न जाने हम ये बात क्यों करते हैं, मैं पहले भी इसकी मुखालिफत करता रहा हूँ, और मेरे ख्याल में बिल्कुल ये एक बेमानी किस्म की बात हम करते हैं। हमें ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी कैंप या ब्लॉक में शामिल होंगे, और ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी ब्लॉक या कैंप में शामिल नहीं होंगे। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखिए जो जनवरी पिछले साल आई थी, तो उसमें जो यूएस का पोर्शन है, उसमें बात ही शुरू यहीं से होती है कि हम किसी कैंप में शामिल नहीं होंगे। अब हमें कहने की क्या ज़रूरत है? हम ये क्यों नहीं कह सकते कि हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल ताल्लुकात चाहते हैं, और अपने हम नेशनल इंटरेस्ट को बेस करके उसके बेसिस अपने ताल्लुकात कायम करते हैं, हमको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कोई